3। ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं महिलाओं के लिए, सिर्फ बहनों के लिए, ओवेरियन सिस्ट, यूटेरियन सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट, जितने भी सिस्टिक संबंधी समस्या है उसके समाधान हेतु ये वीडियो संप्रेषित करने जा रहा हूँ। वो सिस्ट कहीं का भी हो सकता है, कई बार तो पेंक्रियाज में हो जाते हैं, कहाँ कहाँ हो जाते हैं। आज मोटे तौर पे जो गर्भाशय का सिस्ट है या जो ओवरी में है या फिर जो ट्यूब वगैरह में है, उस सिस्ट को कैसे मेल्ट कर दिया जाए, नेचुरल ढंग से कैसे क्योर कर दिया जाए, उस पे मैं अभी आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। और मेरी बातों पे ऐसे यकीन मत करना, आप करके देखना और यदि लाभ हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक भी करना, कोई और डाउट हो जाए तो कमेंट भी करना और दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करने की जिम्मेदारी फिर आपकी है। हमारा मकसद स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, संस्कारवान भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, हर तरफ से उन्नत भारत, विश्व गुरु भारत, एक ही मकसद है। अपना कोई मकसद नहीं है, हम सब का मकसद है, वही मेरा मकसद है। जो वैश्विक मकसद है वही मेरा मकसद है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो परहेज को धारण करना है। मैं इस वीडियो में 3-4 पार्ट करूंगा। आहार के बारे में बताऊंगा, कुछ औषधि के बारे में बताऊंगा, कुछ व्यायाम के बारे में बताऊंगा, कुछ नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगा। एक एक पार्ट में मैं मोटा मोटा समझा दूंगा कैसे आप ठीक हो जाओगे। कुछ भी नहीं है सिस्ट, किसी 1 महीना, किसी 2 महीना, किसी 3 महीना पिघल जाता है। बड़े से बड़ा 15-20 mm का सिस्ट भी 6 महीने में पिघल जाता है। जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी पिघल जाती है, ये भी पिघलता है। गॉल ब्लैडर की पथरी तो माना ही नहीं जाता कि ठीक होता है। एलोपैथी में तो कहते हैं सिस्ट ठीक होता है, ऑपरेशन करा लो। एक ऑपरेशन कराने के चक्कर में कितने ऑपरेशन फिर बार बार होते हैं, कटते पीटते रहते हैं, रोग वहीं बने, 6 महीने फिर आ जाता है। क्यों? फंगस तो वही है, कारण को दूर किया नहीं। तो बिना कारणों को दूर किए निवारण करना बेवकूफ़ी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बदबू आ रही है, कोई गंदगी की बदबू आ रही है और हम यहाँ पे सेंट छिड़क रहे हैं। वह जैसे सेंट का प्रभाव खत्म होगा फिर से बदबू उठ जाएगी। लेकिन यदि हम जाके गंदगी को काट के फेंक देते हैं या बदबूदार जगह को हटा देते हैं, वहाँ परमानेंट क्योर कर देते हैं, यहाँ सेंट छिड़कने की जरूरत भी नहीं है, बदबू भी नहीं आएगी। ठीक यही एलोपैथी और नेचुरोपैथी में अंतर होता है। एलोपैथी क्या करता है, बार बार वहाँ सेंट छिड़कता रहेगा, कारणों को दूर नहीं करता। नेचर क्योर क्या करता है, कारणों को दूर कर देगा। इसलिए बार बार कहता हूँ नेचुरोपैथी अपनाओ, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाओ, आहार ठीक करो, योग करो, आयुर्वेद में जाओ। नेचुरोपैथी क्या करता है, रोगों के कारणों को इकट्ठ कर देता है, अब ना कारण बनेंगे ना रोगों में। एलोपैथी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोगों का इलाज करता रहेगा सिम्टम के आधार पर, सिस्टम को ठीक नहीं करता। वो सिम्टम देखेगा और आंखों का अलग डॉक्टर, पेट का अलग, हाथ का अलग, नसों का अलग, लीवर का अलग, कैंसर का अलग। नेचुरोपैथी में क्या होता है, एक ही है, एक ही डॉक्टर आपको सब कुछ का इलाज कर देगा। 20 रोग है, 20 रोगों का एक ही इलाज हो जाएगा। एलोपैथी में 20 रोग है, 20 इलाज चलेगा, 20 दवाइयाँ, 20 ढंग के मेडिकल टेस्ट, परेशान हो जाएंगे। तो प्राकृतिक जीवन शैली अपना, नेचुरोपैथी अपना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओवेरियन सिस्ट या सिस्टिक ओवरीज, जो भी कह लें, पीसीओडी कह लें, उसके लक्षण, कारण, उपचार 3 भाग करता हूँ। 3 भाग में फिर मैं आगे कई और पार्ट करने वाला हूँ। लक्षण सबको पता है, महिलाओं को पता होता है। दर्द होता है, पीरियड्स रुक जाते हैं, सफ़ेद प्रदर की समस्या बनी रहती है, गर्भधारण नहीं होता है, यूट्रस में सूजन हो जाता है, कई बार ब्लड आता है एक्स्ट्रा, फालतू ब्लड, पीरियड लंबा हो जाता है, कई बार भारीपन रहता है, पाचन में गड़बड़ियाँ आ जाती है, यूरिनेशन में समस्या आती, जलन होता है, और भी कई समस्याएं आती हैं, पर्सनल समस्याएं भी आती हैं। ये सब मोटे तौर पे लक्षण हैं। कई बार शरीर में सूजन होने, मोटापा हो जाता है, कई बार दुबलापन हो जाता है शरीर,
मतलब शरीर खराब होने लगता है, कमजोरी आ जाती है, आंखों का आगे काला अंधेरा भी घेरा भी बनने लगता है। तो ये जो जब मैटिंग के दौरान भी कई ढंग की समस्याएं आती हैं, ये सब जब होती है तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई समस्या आ गई है, पीसीओडी की समस्या आ गई है। उसके बाद बार बार ऐसा लगता है कुछ गुब्बारा से बना हुआ या हैवीनेस है पर्सनल रीजन में। दूसरा इसका कारण बताता हूँ। कारण इसके बड़े नॉर्मल कारण है, जो सब रोगों के कारण होते हैं, महिलाओं को अन्य जो कारण है उसी में कारण एक ये भी है। ये फंगस है एक तरह का, ये इन्फेक्शन है, संक्रमण है एक तरह का। पहला कारण है साफ सफाई की कमी। माहवारी के दौरान गंदगी, और जो आजकल तो शहरों में ठीक ठाक है, गांव में तो अभी भी गंदे कपड़े यूज कर लेना, कई बार तो घास फूस का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब भी एक कारण है, मतलब साफ सफाई कमी। दूसरा, लगातार आहार में एक तत्व की प्रधानता, जैसे कोई दूध पी रहा है तो 5-5 साल से दूध पी रहा है, बदलाव नहीं करते, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन बन रहा तो इन्फेक्शन बनता रहेगा। मान लो कोई तत्व अधिक हो रहा है, गेहूं में ग्लूटीन है, ग्लूटीन अधिक हो रहा है, प्रोटीन है दूध में, कैसीन प्रोटीन अधिक हो रहा है, उसकी अधिकता से रोग बनते जाएंगे, और रोज दूध पीते जाओ तो रोग तो जाएंगे नहीं। तो आहार में परिवर्तन करना चाहिए। एक कारण है आहार में अपरिवर्तनशीलता। तीसरा कारण है हार्मोन्स की गड़बड़ी। कई बार हार्मोन परिवर्तन होते हैं, उस समय महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर भावनाओं पर कंट्रोल रहना चाहिए। भावनाओं को कंट्रोल ना करें तो घर वालों को भी केयर करना चाहिए। नेक्स्ट कारण है मोटापा। जिनको मोटापा चढ़ जाता है उनको ये समस्या आती है। नेक्स्ट कारण है कि जब डेट्स आते हैं, पीरियड्स वगैरह आते हैं, उसके बाद 5-10 दिन 5-7 बार डूस करके सफाई, फिटकिरी पानी वगैरह से ये सब नहीं करते, उससे भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट कारण है नींद की गड़बड़ी, नींद का संतुलन, अधिक सोना या कम सोना। नेक्स्ट कारण है व्यायाम की कमी, प्रदूषण, तनाव, चिंता, बेमतलब के लंबे लंबे समय तक रात में 12-1 बजे 2 बजे तक जगना। महिलाएं होती है श्रद्धा प्रधान, उसमें पुरुष तत्व की कमी होती है, स्त्रैन ज़्यादा होता है, तो उनको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा नींद चाहिए होता है। और नींद जो होगा 10 बजे के बाद, जब महिलाएं नींद लेंगी, मतलब सोने का अंतिम समय 10 बजे से पहले महिलाओं को सोना चाहिए। पुरुष को भी 10 बजे सोना चाहिए, लेकिन पुरुष में बुद्धि प्रधानता अधिक होता है, तो थोड़े आधा घंटे और गैप मार सकता है ज़्यादा। महिलाएं हार्मोन के मामले में कई बार 5 बार 7 बार जीवन में हार्मोन परिवर्तन होता है, तो हार्मोन के मामले में बड़ी सेंसिटिव होती है। पुरुषों का हार्मोन चेंज होता है अंदर, महिलाओं का हार्मोन बाहर दिखता है, क्योंकि कई अंग हैं उसकी वजह से डेवलप होते हैं, कई अंग सूखते भी हैं। तो नींद की गड़बड़ी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। प्रदूषण, गंदे संदे सिंथेटिक वस्त्र पहनना, हवा नहीं लगना शरीर में, टाइट वस्त्र पहन लेना, इससे आंतरिक प्रदूषण बढ़ता है, जो स्किन के लेवल पे है वो प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है। भोजन, नींद, काम, कई महिलाएं अधिक काम करती, कई काम ही नहीं करती तो भी होता है। कई का शरीर बहुत दुबला हो जाता है, उसको भी दिक्कत होती है। कई का शरीर बहुत मोटा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। इम्बैलेंसेस फिजिकल स्ट्रक्चर, तनाव, महिलाओं को तनाव बहुत अधिक होता है, हर घर में तनाव। दवाओं का सेवन, बात बात पे दवाएं खा लेना, ये भी एक यूटेरियन सिस्ट का बहुत बड़ा कारण है। जितने भी सिस्ट संबंधी कारण है, मोटे तौर पे और भी कारण है। मैटिंग में गड़बड़ी होती है तो भी होता है। कई बार जहाँ पे पैक्ड फूड खाने की व्यवस्था अधिक है, वहाँ भी ये सब होती है। जिस घर में जैसे पिज्ज़ा फैमिली, बर्गर फैमिली, वहाँ खूब होते हैं। तो आहार एक बड़ा कारण है, आहार के साथ साथ और कई कारण है। अब मैं आता हूँ उपचार पे। अगले 5-7 मिनट में उपचार बता दूंगा। पहला उपचार है नेचुरोपैथी। देखो बहन जी, माता जी, बच्चे, सबके लिए नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ो। दरअसल उपचार तो नेचर के पास ही है, जिसने शरीर को बना के दिया है। आप तो व्यर्थ में भटक रहे हो वहाँ पे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, छूछ है, जीरो है उपचार के नाम पे।
बार बार ऑपरेशन है, बार बार चक्कर है, बार बार टेस्टिंग है, बार बार दवाइयाँ हैं, पागल बन जाओगे। एक दवाई खाने जाते हैं, एक रोग की दवाई लेने जाते हैं, थोड़े दिन में 5-7 सालों में 5-7 रोग की दवाइयाँ चलने लगती हैं, कई और विकृतियाँ आ जाती हैं। तो नेचुरोपैथी करो, कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, एंजल डूस, मसाज, हॉट फूड, सिकाई, एनिमा, कई चीज़ें हैं इसमें गजब की, स्टीम बाथ ठीक हो जाता है, वेट सिप पैक उससे भी ठीक होता है, प्राकृतिक शरण में आओ। दूसरा आहार की चर्चा कर देता हूँ, फिर आयुर्वेद, फिर व्यायाम। आहार में जिनको अबरी वगैरह होता है उनको सप्ताह में एक उपवास जरूर मानना चाहिए। फास्टिंग, कंप्लीट 24 घंटे की फास्टिंग, केवल पानी और जूस पी के, वो भी जूस कौन सा है, पैक्ड जूस नहीं, नेचुरल जूस, पाइनएप्पल का जूस जिसमें विटामिन सी अधिक है, अनार का जूस, सेब का जूस, अंगूर का रस, टमाटर का रस, घिया का रस, ये सब पी के, सफ़ेद पेठे का रस पिए, कच्चे पपीते का रस भी पी सकते हैं, बहुत फायदेमंद रहता है। इस सब के जूस पे सप्ताह में एक उपवास करो। 2 ही भोजन लेना है, एक भोजन पेट भर के फल खाओ, 2-4 टाइप के फल, और एक भोजन में 300 से 500 ग्राम सलाद खाओ और 100 ग्राम पत्तों की चटनी बिना नमक डाले, ताज़ी चटनी, और रोटी चावल जो भी खाना खा लो। तीसरा भोजन लेने की कोशिश मत करना, ये सिस्टिक के पैसे, और तीसरा भोजन लेना ही पड़े तो बड़ा सीधा फॉर्मूला है, फल ही खाना और कुछ मत खाओ। यानी 1-1.5 महीना यदि आप संयम कर लेते हो आहार पे, अब ठीक हो जाओ। 100 ग्राम पत्ते का सेवन रोज करना, चाहे धनिया पुदीना करना, करी पत्ता है, बंद गोभी का पत्ता, चटनी जरूर खाना किसी न किसी चीज़ की, और तुरंत का निकला हुआ नमक मसाले मत मिलाना, पीसा किसी तरह खा लिया। हाँ, उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, आंवला, मिर्ची ये सब डाल सकते हो, लेकिन नमक नहीं डालना। टमाटर का सूप बहुत फायदा करेगा। कैल्शियम प्रधान भोजन से बचना है इसमें, सिंघाड़ा, केला, अमरूद ये सब कैल्शियम, वैसे अमरूद खा सकते हो 1-2, लेकिन बहुत अधिक कैल्शियम जैसे मूंगफली में, चने में, अरहर में, तिल में, ये सब होता है। ये सब लड्डू और दाल बना के मत खाओ। अगर कैल्शियम जो शरीर की नॉर्मल जरूरत है तो फलों से प्राप्त हो जाता है उतना। सलाद खाइए, घिया का सब्जी खाएं, उससे उतना कैल्शियम मिल जाता है जो शरीर को चाहिए। आहार मोटा मोटी समझ लिए कि पेट भर फल खाना है और सलाद, चटनी, रोटी, सब्जी, या चावल दाल भी खाना, खा सकते हैं। चावल भी कम खाने, हाँ चावल का मान इस्तेमाल कर सकते हो पीने में गिलास, यदि कुकर में नहीं बनाते हो, कुकर में तो बनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इलाज बताता हूँ। अब आता हूँ मैं थोड़ा आयुर्वेद की तरफ। जूस तो समझ गए, 1 गिलास वेजिटेबल जूस जरूर पीना चाहिए, और 1 गिलास संभवतः फ्रूट जूस, रसदार फल अधिक खाएं। आम खाएं, आम बहुत फायदा, लीची खाइए, बहुत अच्छा रहता है सिस्टिक प्रॉब्लम। सिरका, गन्ने का सिरका, सेब का सिरका, जामुन का सिरका, 20-25 ml सिरका रोज पानी मिला मिला के पीना, बहुत फायदेमंद है। उसके बाद डूस करने, डूस साफ सफाई करनी है, किससे, फिटकिरी के पानी से डूस करना है। तीसरी बात है आयुर्वेद, पत्रांगासव, 10 मूलारिष्ट और अशोकारिष्ट, 25-25 ml तीनों पानी मिला मिला के 30-30 ml सेवन करना है। नेक्स्ट स्त्री रसायन बटी आती है। स्त्री रसायन बटी तो बहुत अच्छा है, उसको 2-2, 3-3 टैबलेट सुबह शाम, या 2-2 टैबलेट 3 बार लेना फिलहाल, बाद में 2 बार ही करना, यह ले सकते हैं। इसके अलावा और भी इसको ठीक करने के तरीके हैं, कई ढंग के, जैसे एक सिरप आता है एमिकॉर्डियल, वो भी बहुत अच्छा होता है स्त्रियों के लिए, एमिकॉर्डियल, वो इस्तेमाल करें। और कुछ नहीं तो 10 मूलारिष्ट तो अपने आप में बेस्ट है महिलाओं के लिए, ये कर लें। अब आता हूँ मैं व्यायाम की तरफ। जिनको भी ये समस्या है, ज़्यादातर महिलाओं को फेस करना ही पड़ता है, 3-4 व्यायाम विशेषकर बताता हूँ वो जरूर करो, ताकि यूट्रस के आसपास, ट्यूब जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके आसपास हलचल होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रोग चले जाएंगे। तो आपने 3 इलाज समझ लिया, पहला नेचुरोपैथी, दूसरा
आहार ठीक करें, और तीसरा आयुर्वेद। लेकिन अब मैं परहेज बता देता हूँ पहले। दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं खाना है, किसी प्रकार का तिल, मूंगफली इत्यादि का सेवन नहीं करना है, घी, रिफाइंड तेल, मैदा, बिस्कुट, चाय, कॉफ़ी नहीं खाना, गेहूं से परहेज करना है, गेहूं कम खाने इस केस में, मिठाइयाँ कम खानी, सलगम सब्जी मत खाना, सलाद में खा लेना, टमाटर भी पका के नहीं खाना, कच्चा टमाटर जितनी मर्जी खा लेना, पालक भी पका के मत खाना, कच्चा जितनी मर्जी पालक खा सकते, जूस निकाल के, चटनी बना के। ये हो गया परहेज। पैक्ड फूड नहीं खाना, कोई भी जूस पीते हो पैक वाला नहीं पीना है, नॉन वेज नहीं खाना है, बेकरी के प्रोडक्ट नहीं लेने। और अब आता हूँ व्यायाम। देखिए, सबसे बढ़िया व्यायाम होता है इस केस में साइकिलिंग। 5-6 प्रकार की साइकिलिंग आपको बता देता हूँ। महिलाएं सीधा लेट जाएं, हाथ यहाँ रख लें, और ये देखो, पहले एक पैर से साइकिल चलाओ, ये सीधा उल्टा जैसे मर्जी चलाओ, ठीक है। फिर दोनों पैर से चलाओ, 20-20, 30-30 बार चलाओ, उल्टा भी चलो, ठीक है। फिर इसको खोलने वाला व्यायाम करो, ऐसे ऐसे चला सकते हो। ठीक, इसके बाद देखो ये बार बार इसको सीधा करना, फोल्ड करना, ये बार बार ऊपर ले जाना, नीचे का है। दोनों हाथ साइड में करके, ये गर्दन इधर, तो एक बार इधर, और फिर धीरे धीरे इसको ट्विस्ट कर, फिर सांस भर के सिर्फ गर्दन इधर ट्विस्ट करें, और पेट के पास दबाव बनाए। ये भी आसन कर सकते हैं। झूला झूले, ये सब करने के बाद कपालभाति और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो है ही, कपालभाति तो जरूर करें। इसमें अश्विनी क्रिया जरूर करना, अश्विनी क्रिया करेंगे उससे बहुत लाभ मिलता है। बस आप इतना कर लो, ज़्यादा नहीं। अगर छोटा मोटा सिस्ट है 1 महीने 1.5 महीने निभा लो, उसके बाद कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, सिस्ट तो जाएगा ही, आगे भी नहीं होगा, क्यों उसके कारण दूर हो गए। और बड़ा सिस्ट है तो 3 महीने कर लो, उससे भी बड़ा है 4 से 6 महीने कर लो। तो परहेज इतना तो लंबा नहीं कर सकते, परहेज तो कर ही सकते, परहेज से ही ठीक हो जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखो, पथ्ये सती गर्दा तस्य किम औषधि सेवना, पथ्ये अस्ति गर्दा तस्य किम औषधि। यदि परहेज निभा ले, औषध दवाओं क्या जरूरत है, और यदि परहेज ना करें तो भी दवाओं क्या जरूरत है, क्योंकि उसका ठीक तो होना नहीं है, वो लापरवाह आदमी है। तो दोनों स्थिति में आपको व्यर्थ की दवाओं से बचने हैं। एक मैंने लेख पढ़ा था, उसमें था एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रोग हो जाए कोई, यदि घर पे रह जाओगे तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाओगे, और हॉस्पिटल चले जाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे। कौन सा रास्ता चुनना है, दोनों आपके हाथ में। 1 सप्ताह में ठीक होना है, 7 दिन में ठीक होना है। कहानी वही है, शरीर ही ठीक करती, प्रकृति ठीक करती। हम तो मनोरंजन, आप तो मनोरंजन करते हो उसके साथ, दवाओं के साथ। व्यर्थ की दवाई, व्यर्थ का डायग्नोसिस, व्यर्थ के ड्रग्स और ऑपरेशन से बचना है और ठीक हो जाना है। जय हिंद, नमस्ते, भारत माता की जय।